और इस प्रकार से वो प्रोग्राम हमें इतना इम्प्रेस किया कि उसके बाद से हम आने लगे इस्कॉन मंदिर में। विग्रह थे, उसको मैंने पटक दिया, तोड़ दिया। मैं आज भी वो सोचता हूँ कि ये कैसे हुआ। कहीं भी आपको इन चीज़ों ने कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया? आपके इर्द गिर्द रहा ये सब चीज़ें तो? लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे अंदर जो अनर्थ होते हैं तो उससे स्ट्रगल होता है। जब पता चला कि मैं मंदिर में रह रहा हूँ तो मामा जी का फ़ोन आया। अगुवाई कर रहे थे हमारे मामा जी, और इसका नाम है 5T। तो स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। पहली पॉडकास्ट है कल्चरिफिकेशन चैनल पे। तो आज हमारे साथ हैं श्रीमान गिरिराज प्रभु जी। तो प्रभु जी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने कुछ टाइम टीचिंग की है स्कूल में, स्कूल के बच्चों को, और कॉलेज से ही जुड़ चुके थे ये इस्कॉन से, और आज ये पूरे अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं उस मूवमेंट में। तो स्वागत है प्रभु जी हमारे इस चैनल पे। तो प्रभु जी आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, कैसा आपका परिवार रहा, कैसे थोड़ा उस पर दृष्टि डालिए। निश्चित रूप से कृष्ण के जैसा नहीं रहा चाइल्डहुड। फर्स्ट टाइम पास ही होता है हमारे जीवन में, तो पास टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो हम बचपन में गांव में थे अपने दादा दादी के साथ, क्योंकि पेरेंट्स जो थे, पिताजी पुलिस में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था अलग अलग जगह पे। तो गांव में ही पढ़ाई करते थे। बचपन में दादा दादी के साथ रहे, उनसे बहुत प्रेम मिला। और जो भी हमारे दादाजी भी पुलिस में थे। अच्छा। तो काफ़ी उनसे प्रेम मिला, और जो भी हमारे जीवन में आवश्यकताएं थी, बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं, वो उनसे प्राप्त हुई। और गांव में रह करके मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि गांव का कल्चर आज तो नहीं कह सकते, लेकिन आज से कुछ समय पहले तक तो अच्छा था, जहाँ पे फ़ोन, इंटरनेट, मोबाइल का ज़माना नहीं था। लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो कहीं फ़ोन आता था तो दूर जाना पड़ता था। तो इसलिए उस समय हमारा जीवन जो है पढ़ाई करने में, मित्रों के साथ खेलने में ऐसे गुजर रहा था, और बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही खुश थे, स्वस्थ थे। और इस प्रकार से गांव में रहे हम, और इंटरमीडिएट तक हम गांव में रहे। उसके बाद फिर जैसा कि मॉडर्न टाइम में इंटरमीडिएट होने के बाद सबकी एम्बिशन होता है, कुछ आगे पढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, तो उसी भीड़ में मैं भी चल पड़ा और इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया। कानपुर से तैयारी किया मैंने 1 साल, और उसके बाद फिर मैंने प्रयास तो था कि अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मेरा ग्रेजुएशन हो, लेकिन उस प्रयास में कुछ कमी रही, या ये कह लीजिए भगवान की कुछ व्यवस्था थी, और जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम में पास तो हुआ, लेकिन उस तरह का रैंक ना आने के कारण मुझे फिर यहाँ UP2 के माध्यम से JSS कॉलेज में दाखिला मिल गया, और फिर मैं इधर आ गया नोएडा में। तो फिर मैं गांव से शहर में आ गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब शहर में आया, कॉलेज में आया, सब जो है लोगों को देखता रहता था कि कितने वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं लोग। हम जब गांव से आए थे तो हमारे पेरेंट्स ने तो एक छोटा वो नोकिया का फ़ोन दे दिया था। लेकिन यहाँ आकर देखा कि कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। एक महत्वपूर्ण जो मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कॉलेज में आया तो फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर सब्जेक्ट भी होता था। तो मैं लैब में गया जहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाते थे वो लोग। तो पहले दिन ही ऐसा कुछ उनको भेजना था, और सब लोगों के पास जीमेल था, जीमेल आईडी था। मेरे पास कुछ था ही नहीं, और मैं यहाँ तक भी नहीं जानता था कि क्या होता है। और मैं अपने मित्रों से उस समय संकोच बस पूछ रहा था कि जीमेल क्या है। तो उन लोगों ने तुरंत बनाया, जीमेल आईडी क्रिएट किया, और फिर उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे और उनके साथ रह करके थोड़ा सा परिचित हुआ।
तो गांव में रह करके बहुत मेरा अच्छा अनुभव रहा, और उसी का दिन है कि आज भी उसका प्रभाव है कि भगवान की व्यवस्था से, वैष्णव की व्यवस्था से, उनके संग में रहते हुए मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। और जब तक ऐसे लोगों के संग में हूँ तब तक मैं सुरक्षित हूँ। तो प्रभु जी, आपको क्या लगता है कि जो आपका चाइल्डहुड रहा, आपके जो परिवार, माता पिता, आपने बताया आपके दादाजी, तो क्या इन लोगों का कुछ रोल था आपके भक्तिमय जीवन में आने का? क्या आप मानते हैं कि आपके चाइल्डहुड में ऐसी चीज़ थी जिसने थोड़ा अनुकूल परिस्थितियां बनाई आपके भक्तिमय जीवन में? देखिए, वैसे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आप चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। मैं एक समय घर में कुछ डिमांड कर रहा था और वो मुझे मिल नहीं पाया, और मैं गुस्से में आकर के वहाँ मिट्टी के बने राधा कृष्ण के मंदिर डिटिस थे, विग्रह थे, उसको मैंने पटक दिया, तोड़ दिया। मैं आज भी वो सोचता हूँ कि ये कैसे हुआ, और भगवान के साथ ऐसा व्यवहार किया और भगवान ने मुझे यहाँ पहुँचाया। तो इसीलिए भगवान के जन्म कर्म तो दिव्य होते हैं, लेकिन उनके साथ अगर किया गया हम जैसे बद्ध जीवों का भी कुछ कार्य होता है, तो अनेक गलतियों को भी भगवान स्वीकार करके उसको कुछ लाभ दे देते हैं। एक चीज़ तो हमने समझा। और रही बात, जैसा कि आपने पूछा कि पेरेंट्स का क्या रोल है या दादा दादी थे, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो वैष्णव थे या फिर बहुत अच्छे से वो पालन कर रहे थे। हमारे घर में या पूरी परंपरा में ही देखे, पीछे की तरफ जाएं, तो ये सारे जो है मांसाहार करना, हमारे गांव में अधिकांशतः लोग जो है मांसाहार उनका भोजन होता है। शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो वो गांव जाना जाता है दूर दूर तक ऐसी बातों के लिए। लेकिन फिर भी जिनके साथ संगति थी हमारी, उन मित्रों में इस तरह के कुछ नहीं थे। और पेरेंट्स जो थे वो गांव में तो नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगह पे जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ रहते थे, लेकिन समय समय पे आते थे। बचपन के समय में तो अधिकतर समय हम दादा दादी के साथ ही रहते थे। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दादा जो थे वो हर दिन जो है रात में सोते समय कुछ सुनाते रहते थे। क्या सुनाते थे? तो महाभारत से कुछ, हमें आज भी याद है कि वो सुनाया करते थे, जो राजा भरत है उनके बारे में सुनाते थे, फिर कर्ण के बारे में सुनाते थे। इस प्रकार के चरित्रों के बारे में वो हमें बताते रहते थे, और मैं वहाँ से लिंक कर पा रहा हूँ। आज भी मैं सोचता हूँ कि दादाजी भले पुलिस में थे लेकिन बहुत पोलाइट थे, और इन चीज़ों को अपने पास, जब वो रिटायर्ड हो गए थे, तो जब घर में थे तो रामायण की बहुत मोटी जो ग्रंथ आती है ना, वो अपने पास रखे थे और समय समय पे पढ़ते रहते थे। तो ऐसा नहीं था कि पूर्णतः वो भक्ति में लगे हुए हैं, समर्पित हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर करते थे वो, और उनसे काफ़ी कुछ सुनने को मिला। और दादी जो है उतनी स्पिरिचुअल तो नहीं थी, लेकिन विरोधी भी नहीं थी। घर में जैसे सामान्य लोग पूजा करते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं भगवान को, उस तरह का कल्चर रहा। तो करते तो हैं वो लोग, लेकिन क्यों करते हैं, कोई फिलॉसफी उतनी नहीं होती है। जैसे कि वो परंपरा में चलता आ रहा है, उसी रीति रिवाजों को आगे वो करते जा रहे हैं। तो ऐसा ही कल्चर रहा। हमारे माता पिता जो हैं, पिताजी भी पुलिस में थे, और वो भी ठीक जैसे दादा, लाइक फादर लाइक सन। तो पिताजी भी बहुत पोलाइट थे, जहाँ रहते थे वहाँ के लोगों को उनका आचरण बहुत तो पसंद आता था। तो इसलिए वैसे ऐसी डिपार्टमेंट में लोग जो हैं एक जगह 3-4 साल रहते हैं तो फिर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन पिताजी का व्यवहार कह लीजिए, या लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी थी इस प्रकार की थी कि बार बार ट्रांसफ़र होता था और लोग जो है मिल करके रुकवा देते थे कि नहीं, और इस तरह से 15-16 साल तक एक ही जगह पे रहे। क्या बात। तो
माता पिता भी इसी प्रकार से जो रिचुअल्स थे उसको कंडक्ट करते रहे हैं और आज भी करते हैं। ओके, वो पोलाइटनेस प्रोजी आप में भी झलकती है। आप लाइक फादर लाइक सन। प्रयास है, और आज हमें जो वैष्णव का संग मिला है तो उसके माध्यम से तो काफ़ी चेंज मैं देखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि और अधिक से अधिक इम्प्रूव करूँ। नाइस प्रभु जी। एक और सवाल प्रभु जी, आपने बताया कि आपके आसपास आपके गांव में मांसाहार, शराब, जुआ, तो एक ऐसा मन में प्रश्न उठ रहा है क्यूरियोसिटी के कारण कि कहीं भी आपको इन चीज़ों ने कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया? आपके इर्द गिर्द रहा ये सब चीज़ें, तो कभी इन्फ्लुएंस? तो निश्चित रूप से तो, लेकिन ये है कि नशा पान नहीं था किसी प्रकार का। देखिए, बचपन में जिस प्रकार से हमें संस्कृति मिलती है उसी के अनुसार हम ढल जाते हैं। सही। तो उस समय कोई बताने वाला नहीं था कि मांसाहार भोजन जो है तामसिक होता है जी। ये सारे जो है बहुत ही पाप कृत्य हैं। ये तब पता चला जब हम भक्तों के संपर्क में आए, शिला प्रभुपाद के ग्रंथों के संपर्क में आए, तब इतना पता चला। और ये भी है, देखिए, मैं तो ये भगवान की व्यवस्था ही कहूँगा कि जब मैं भक्ति से जुड़ने वाला था, अभी जुड़ा नहीं था, हमें पता नहीं था इस्कॉन या फिर इस प्रकार का जो भक्तों का संघ है, कुछ पता नहीं था। मैं जस्ट नोएडा आया ही था। उस समय भक्ति में जुड़ने से 1 साल पहले अपने आप ही ये जो मांसाहार है मुझसे छूट गया था। क्या बात। और पता नहीं कारण क्या था, अपने आप छूट गया था। शायद ये भगवान की कुछ व्यवस्था होगी कि अब समय आ गया है। अर्ली प्रिपरेशंस। यस यस प्रभु जी। तो अब इस्कॉन की बात हो ही रही है, भक्ति की बात हो रही है, तो उसके बारे में आप जर्नी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे, क्या इंसिडेंट था, कौन, किससे आप मिले, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। यस। हाँ, गांव से आया मैं। वैसे तो बहुत एम्बिशन होता है, लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशन होता है। गांव में था तो हर लोगों के नज़र में था मैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि जब मैं खेलता भी था तो सबके साथ खेलता था और जगह जगह पे जाते रहते थे खेलने के लिए। तो कई बार खेलने में भी मैं आगे रहा। उसी प्रकार से पढ़ाई करने में भी गांव के हिसाब से ठीक था। इसलिए सबका कुछ एक्सपेक्टेशन था कि आगे चल के बड़ा नाम करेगा। और उसी एक्सपेक्टेशन से मैं भी तैयारी कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब नोएडा आया तो उस समय वो जोश था, जुनून था कि कुछ कर दिखाना है, भौतिक रूप से जैसा कि होता है। लेकिन यहाँ जब भक्तों के संपर्क में आया, जब कॉलेज में आया, उस समय अगस्त का महीना चल रहा था। उस समय एडमिशन मैंने लिया था और जन्माष्टमी, जो भगवान का प्राकट्य दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी, इस्कॉन में सेलिब्रेट होने वाला था। और हमारे कॉलेज में हमारे सीनियर्स थे, उनमें से कुछ लोग जो हैं इस्कॉन से जुड़े थे। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ हैं मनीष त्रिवेदी प्रभु, हमारे सीनियर थे। क्या बात, कुछ देखने नया सुनने को मिला। हाँ। और भी उनके साथ उनके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स थे जो इस्कॉन से जुड़े थे। और साथ ही साथ वो कॉलेज में जो नेशनल सर्विस स्कीम होता है, एक इवेंट कराते हैं वो कॉलेज में, तो उसके भी वो मेंबर थे। उसके माध्यम से वो इस्कॉन के भी प्रोग्राम कराते थे। तो उनके टच में मैं आ गया। ऐसे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे इस्कॉन में, कुछ प्रोग्राम, उमंग फेस्टिवल होने वाला था, और फिर उस रजिस्ट्रेशन में मैं भी पकड़ा गया। और उस प्रकार से मैं टच में आया। तो मेरे साथ और भी कुछ मित्र थे और उसी गांव से थे जिस गांव से मैं था, लगभग आसपास के ही थे। तो एक साथ ही रहते थे, कॉलेज से बाहर रूम लेके रहते थे। तो धीरे धीरे संपर्क हुआ इस प्रकार से, हम इस्कॉन गए
तो प्रारंभ में उद्देश्य तो ये होता है, चलो ठीक है मंदिर है, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, इस भाव से हम चले आए, नाचेंगे। जैसा कि वो लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस तरीके से हम इस्कॉन में चले आए। और उमंग फेस्टिवल में आए, वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे यूथ जो हैं वहाँ उस प्रोग्राम में आए हुए हैं। और उस प्रोग्राम में श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु, क्या बात, वो प्रवचन करने के लिए आए थे। और पहली क्लास में इतनी हमारी पिटाई और धुनाई हुई कि हाँ, वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर हमने सोचा कि जो कुछ भी बता रहे हैं भले ही हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो सत्य बात है। और प्रवचन के बाद फिर कीर्तन हुआ, रॉक शो हुआ, नाचे गए, और फिर बहुत सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद पाए। और इस प्रकार से वो प्रोग्राम हमें इतना इम्प्रेस किया कि उसके बाद से हम आने लगे इस्कॉन मंदिर में। तो सैटरडे संडे में प्रोग्राम्स होते थे, तो रेगुलर हम ज्वाइन करने लगे वहाँ इस्कॉन नोएडा में। तो अभी कॉलेज में आए ही थे, तब तक इस्कॉन के बारे में पता चल गया हमें। ऐसा लगा कि भगवान ने कुछ व्यवस्था बना के रखा है। और निश्चित रूप से हर किसी के जीवन में भगवान की कुछ व्यवस्था होती है। जब वो जीव थोड़ी बहुत इच्छा करता है, सोचता है, तो भगवान तुरंत ही सामने प्रकट कर देते हैं। और यही हमारे जीवन में हुआ। मैं इस प्रकार से अनुभव कर पा रहा हूँ। ओके, तो अभी आप फुल टाइम डिवोटी हैं। आप इस चीज़ को कैसे किया? जैसे आपने बताया आप गांव से आए थे एम्बिशंस लेके, काफ़ी ज़्यादा आपके माता पिता के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे। आप पढ़ने में अच्छे थे, स्पोर्ट्स में अच्छे थे, तो ये इतने एम्बिशंस को लेके आपने कैसे डील किया कि नहीं मुझे फुल टाइम डिवोटी बनना है? आप कैसे आपने इस डिसीजन पे आए? कुछ उसके बारे में कभी। यस, मैं इस्कॉन से जब जुड़ा और फिर अभी रूम पे ही रहते थे हम, तो मंदिर से कुछ भक्त लोग जो है रूम पे भी आया करते थे। हम नाम भी बताना चाहेंगे उनका। श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु, श्रीमान श्याम गोपाल प्रभु, श्रीमान परकिया भाव प्रभु, श्रीमान कल्प वृक्ष प्रभु, जो आज भी इस्कॉन नोएडा में है। तो ये लोग जो रूम पे आया करते थे, कुछ प्रसाद लाया करते थे और हमें गाइड किया करते थे और भक्ति का महत्व बताते थे। और हमें प्रेरित करते थे कि आप कम से कम हफ्ते में एक दिन आइए, शाम को कार्यक्रम होता है सैटरडे संडे में, आ करके आप अटेंड कीजिए कार्यक्रम, अच्छा लगेगा। तो शुरुआत में हम जुड़ भी जाते हैं तो उतना हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं, जब तक सीनियर्स का पुशिंग नहीं होता है, बार बार जब तक बोलते नहीं हैं तब तक हम उस महत्व को नहीं समझते हैं। कहीं ना कहीं इतनी डिस्ट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है बाहरी जगत में कि उसमें फंसे रहते हैं, समय नहीं मिलता है। उस समय भी हम क्रिकेट के दीवाने थे। अच्छा। एक समय मुझे याद आ रहा है कि 2020 चल रहा था और उस समय बहुत जोर शोर से सब लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला क्रिकेट को धर्म कहा गया है। काफ़ी फैन बेस है इसका इंडिया में सब। तो एक समय की बात है, हम क्रिकेट देख रहे थे, उसी समय कॉल आया मंदिर से कि आप लोग प्रोग्राम में आ रहे हैं या नहीं। हमने कहा कि नहीं प्रभु जी, आज तो बहुत एक्सक्यूज दे रहे थे कि नहीं प्रभु जी, आज तो कॉलेज का बहुत काम है, करना है। लेकिन हम कर क्या रहे थे? क्रिकेट देख रहे थे। लेकिन बार बार उनके कहने पर रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि ठीक है आप लोग आइए, थोड़े समय के लिए भी आइए। और हम लोगों ने फिर प्रयास किया और गए भी। बाद में थोड़ा लेट पहुँचे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमें महत्व समझ में आया कि आज हम समझ पा रहे हैं कि उन लोगों ने इतना हमें प्रेरणा दिया और स्वयं आते थे अपना टाइम लेकर के, अपनी ऊर्जा जो है इस प्रकार से हमारे में इन्वेस्ट करते थे। तो आज हमें उस महत्व का पता चल रहा है। और जैसा कि आपने पूछा
कि बहुत सारे जो एम्बिशंस थे या ये एक प्रकार का सडन जो चेंज हुआ किस प्रकार से प्रभावित किया मुझे या मेरे जो संबंधी लोग हैं, माता पिता हैं। तो देखिए, ये वास्तव में इस प्रकार का जो है चेंज, खास करके गांव के लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और आज भी पता नहीं है इस्कॉन के बारे में अधिकतर जगह। लेकिन धीरे धीरे अब महाप्रभु के आदेशानुसार, उनके उपदेशानुसार ये इस्कॉन मूवमेंट या हरे कृष्णा जो आंदोलन है गांव गांव तक पहुंच रहा है। तो ये बहुत ही उनको शौक देने वाली बात थी। ऐसा नहीं था कि वो विरोधी थे। हमने जब ज्वाइन किया, इस्कॉन ज्वाइन किया, अभी फुल टाइम नहीं थे, तो अभी कभी कभी धोती कुर्ता में रहते थे और कहीं से उनको वो पिक्चर मिल गया था धोती कुर्ता में। तब तक तो ठीक था, उन्हें लगता था चलो ठीक है, पार्ट टाइम धोती कुर्ता पहन के मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है। और फिर एक समय कॉल आया मेरे पिताजी का। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ पैसा भेज रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा कि बहुत सुंदर पैंट शर्ट अपने लिए खरीदिए, क्योंकि मैं देखता हूँ अधिकतर समय आप धोती कुर्ता में रहते हैं। मुझे लग रहा है पैंट शर्ट नहीं है आपके पास। उस समय की बात है जब वो लोग थोड़े हमारी शादी विवाह के लिए बातचीत कर रहे थे। ओके। तो थोड़ा सेंसिटिव होता है ना कि उधर के पार्टी वाले कहीं धोती कुर्ता में देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि बाबा बन गया लड़का। तो इसलिए पिताजी माता जो हैं वो विरोधी नहीं थे, लेकिन एक सामाजिक जो एक होता है ना, समाज के लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग। तो उस स्तर पे वो हमें ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो जब मैं, एक समय की बात है, जब मैं इस्कॉन से जुड़ने के बाद फिर धीरे धीरे बेस में शिफ्ट हो गया। बेस जो होता है भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चरल एजुकेशन, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स रहते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन वहाँ एक वातावरण होता है भक्ति का। सुबह में जल्दी उठ करके चैंटिंग करते हैं, आरती करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर्स सुनते हैं, और इस प्रकार से सुबह में स्पिरिचुअल, और फिर दिन में अपना कॉलेज या जो भी जॉब है उसके अनुसार वो कार्यरत होते हैं, और फिर शाम को आकर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, अपने जो भी एकेडमिक पढ़ाई है। तो ये बैलेंस होता है, और इस प्रकार के कल्चर में मैं रहा। लगभग 2011 में मैं जुड़ा और 2012 के प्रारंभ में ही बेस में शिफ्ट हो गया, और 2016 तक मैं बेस में ही रहा। क्या बात। और बेस में तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि बेस में अनेक भक्त आते रहते हैं अलग अलग जगह से, जहाँ भी और बेस हैं पूरे इंडिया में। तो उस बेस से कोई भक्त जो है कभी उसको कुछ जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए कहीं चेंज होना होता है, तो बेस में एक दूसरे बेस में आते रहते हैं। इस प्रकार से बहुत भक्तों से मुलाकात हुई, उनके जीवन में एक्सपीरियंस, उनसे कुछ गाइडेंस मिला, और बहुत सुंदर रहा बेस का जो हमारा जीवन रहा। और फिर फाइनली एक समय की बात है, हमारे सीनियर जो हैं श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु, उन्होंने एक समय पूछ ही लिया मुझसे कि आगे आपका फ्यूचर में क्या प्लान है। और मैं उनका मन जो है वो पढ़ रहा था कि प्रभु जी क्या चाहते हैं। और जैसा वो चाहते थे वैसे ही मैंने बोल दिया। मैंने बोल दिया प्रभु जी ज्वाइन ही करना है मुझे फुल टाइम। क्या बात। और कहीं न कहीं वो मेरा बोलना जो है आगे चल के, भले ही मैं कभी कभी जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा था, इधर उधर भी जा रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने बोल दिया था तो मैं उस बात से पीछे नहीं होना चाहता था। मैं सोच रहा था कि मैंने बोल दिया है प्रभु को मुझे ज्वाइन ही करना है, तो इसलिए पूरा मैं प्रयास कर रहा था कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे ज्वाइन करना ही है।
जब ज्वाइन किया उस समय घर वालों को पता चला क्योंकि अभी सोच रहे थे कि पहले तो सफ़ेद धोती कुर्ता में था, अभी तो पीले धोती कुर्ता में आ गया, ये क्या है। तो प्रभु जी आप ब्रह्मचारी बन गए, तो अब इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था इस पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इमोशनल पार्ट आ जाता है। क्योंकि पहले हमने देखा है न्यूज़ चैनल्स पे एक पहले कंट्रोवर्सी हुई थी इस्कॉन से रिलेटेड कि ब्रह्मचारी ही बना रहे, तो इस पे फिर क्या हुआ आपके घर में? यस, देखिए वैसे जब मैं पहली बार ज्वाइन किया फुल टाइम, तो उस समय घर में पता चल गया, किसी के माध्यम से ये पता चला कि मैं मंदिर में रहने लग रहा हूँ। आपने नहीं बताया? मैंने नहीं बताया। अच्छा। पहले तो ये पता था कि मंदिर जाता हूँ कभी कभी, अब पता चल गया कि मंदिर में ही रह रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद उनको थोड़ा शॉकिंग लगा। और हालांकि मैं पहले भी घर जाता था कभी कभी, तो कभी कभी इन बातों में थोड़ा हिंट दे देता था कि इस प्रकार से ही जीवन जीना चाहते हैं, भगवान के संदेश को अपने जीवन में उतार करके और लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है, इस प्रकार का ही जीवन हो। लेकिन उतना उनको समझ में तो नहीं आता था उस। तो जब उनको पता चला तो देखिए उधर शादी की तैयारी चल रही थी। अच्छा। और अगुवाई कर रहे थे हमारे मामा जी, वो भी पुलिस में है। तो पुलिस ही है सभी लोग। तो उनका फोन आया जब पता चला कि मैं मंदिर में रह रहा हूँ। तो मामा जी का फोन आया, बोल रहे हैं कि आप अपने सामान पैक कीजिए और जल्दी से मैं टिकट करा रहा हूँ, वहाँ से वापस आ जाइए। मैंने कहा क्यों? तो बोल रहे हैं कि आपकी शादी की इधर तैयारी चल रही है। तो फिर वो समझने के स्थिति में नहीं थे। फिर जैसे तैसे फोन कट किया मैंने। फिर उस समय मैं प्लान कर रहा था कि एक बड़ा लेटर लिखूं पिताजी को पहुंचाने के लिए। उस लेटर में बहुत कुछ कि क्या मैं सोच रहा हूँ, किस प्रकार से आगे मुझे कार्य करना है, और साथ ही साथ माता पिता के जो योगदान है हमेशा ही रहता है और हमेशा ही रहेगा। तो उनके जो योगदान दिया गया है हमारे जीवन में, उसके प्रति जो आभार प्रकट करना, धन्यवाद देना, और इस प्रकार से उनको बताना कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं दूर हो रहा हूँ या बिल्कुल ही आपसे कट होने जा रहा हूँ, बल्कि आपसे और क्लोज होने जा रहा हूँ। देखिए आज भी हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, लेकिन जब भी हमें कुछ अवसर दिखता है, वहाँ पे कोई भी ओकेजन होता है, हम वहाँ पे जाते हैं, उनके साथ रहते हैं। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हुआ, उसके बाद भी मेरी इच्छा थी कि ठीक है जाके उनसे थोड़ा मिले, प्रसाद उनको दे, और मैं जाके अभी रह के आया। तो इस प्रकार से मामा जी तो बिल्कुल ही नाराज थे क्योंकि वो अगुवाई कर रहे थे। और इधर पिताजी का कॉल आया, उनको भी पता चला कि मामा जी ने कॉल किया था और कुछ बातें हुई हैं। उन्होंने भी कॉल किया और पूछने लगे कि क्या विचार कर रहे हैं। तो बहुत लंबी बात तो नहीं हुई उनसे, उन्होंने बस यही पूछा कि क्या आप शादी नहीं करेंगे। मैंने बोला कि जी शादी करने का तो विचार नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, और फोन कट कर दिया। अब उधर जो है माँ है वो ज्यादा परेशान थी। हमने जैसे पहले ही कहा कि हो सकता है स्वयं से ना परेशान हो, लेकिन जो इर्द गिर्द लोग होते हैं समाज में, वो इतने अफवाह इधर उधर फैलाते हैं कि बेटा सन्यासी हो गया, बेटा जो है वो बाबा जी बन गया, अब कभी दिखेगा नहीं। इसकी वजह से परेशान। और माता जी तुरंत ही प्रयास करने लगी कि कैसे मैं वहां से, वो माता जी वहां से यहाँ आके मिले मुझसे। वो ट्रेन ढूंढ रही हैं,
सोच रहे हैं कि कोई मिले साथ में चलने के लिए, कोई था नहीं। तो उनका टिकट पिताजी ने करा दिया और वो अकेले ही चली आई दिल्ली स्टेशन। मतलब एक गांव में रहती हैं और उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर वो स्टेशन पर चली आई। मुझे पता चला कि आ रही हैं वो। तो उसी समय मेरे ब्रदर भी जो हैं सौरभ, वो मेरे साथ ही थे, यहाँ बेस में ही रह रहे थे। तो वो बेस में रह रहे थे उस समय, मैं मंदिर में था। तो मैंने सौरभ प्रभु को बोला कि जाइए, माता जी आ रही हैं, स्टेशन से ले आइए उनको। तो वो गए और उनको ले करके आए। मैं मंदिर में था, जैसे ही वो गेट में सामने आई, देख करके रोने लगी मुझे क्योंकि पीले वेश में था, पीले धोती कुर्ता धारण किया हुआ था। तो मैं समझ रहा था ये तो स्वाभाविक है। और फिर उनको फिर कैसे भी थोड़ा बात करके फिर उनको मंदिर में ले गया। फिर उनको विश्राम करने के लिए बोला, विश्राम कीजिए। सारे जो है उनसे प्रसाद वसाद सब कुछ जो है व्यवस्था किया। और धीरे धीरे मैंने क्या किया कि और लोगों से जो भक्त हैं उनसे मैंने उनको मिलवाया। तो पहले दिन तो अलग अलग भक्तों से मैं मिलवाता रहा। धीरे धीरे ऐसा लगा कि हाँ, उनको अच्छा लग रहा है कि ठीक है। अगले दिन सुबह जो है, पिताजी उस समय कहीं और पोस्टिंग थी उनकी, मिर्जापुर में थे। मिर्जापुर से उसी वेशभूषा में, पुलिस की वेशभूषा में, वर्दी में ही वो मंदिर आ गए। मैं सोच रहा था कि बाकी लोग क्या कहेंगे, वर्दी में पुलिस। वैसे पुलिस आते ही रहते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वो भी आ गए, और वो भी आ गए, थोड़ा दुखी थे, विरोधी नहीं थे, थोड़ा दुखी थे। और इस प्रकार से उनसे भी मिला, बातचीत किया, फिर और भक्तों से भी मिलवाया। और 2 दिन बाद ही गुरु महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज मंदिर में आए। और फिर महाराज के पास भी मैं ले जा करके उनको मिलवा दिया, महाराज से ब्लेसिंग दिलाने के लिए। महाराज ने कहा, बोलते हैं ना महाराज, ठीक हो आते रहो। तो इस प्रकार से महाराज का ब्लेसिंग उनको मिला। और फिर 3-4 दिन रहे हमारे साथ, और फिर वो वापस अब रिटर्न जाने लगे। लेकिन उन्होंने जाते समय कहा कि ठीक है, आप रहिए मंदिर में, लेकिन आप सोचिए जरा कि जॉब भी कर सकते हैं या विवाह भी कर सकते हैं, तो ये सोचिए। और इस प्रकार से कहते हुए फिर चले गए। तो शॉकिंग तो था। और उसके बाद भी कुछ समय तक जब भी बात होती थी तो बोलते रहते थे कि ठीक है, गृहस्थ जीवन में भी आप कर सकते हैं। और सही बात है, भक्ति जो है ऐसा नहीं है कि केवल हम इस ब्रह्मचर्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो भक्ति जो है वो किसी भी आश्रम में रहकर किया जा सकता है। लेकिन हमने उनको समझाने का प्रयास किया कि ये जीवन जो है, हम फुल टाइम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपसे कट जाएंगे, आपके साथ हैं। और वास्तव में आपके लिए हम जो है भगवान से और कृपा की याचना करेंगे, तो भगवान की सेवा में लग करके आपकी और अच्छे से सेवा कर पाएंगे। देखिए, केवल संबंध हम एक शरीर के स्तर पे ही नहीं रखना चाहते हैं। ये संबंध जो है शाश्वत है भगवान के साथ। और भगवान के साथ अगर हमारा शाश्वत संबंध स्थापित होता है, तो वही संबंध जो है हमारा आपके साथ। तो इसलिए आपका जो योगदान रहा है उसका तो हम भरपाई नहीं कर सकते। चाहे हम भौतिक जीवन में किसी भी प्रकार से प्रयास करके उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आध्यात्मिक जीवन में रह करके ये भगवत संदेश का प्रचार करके, अपने आप को प्रचार करके, और आप लोगों को वास्तविक लाभ, आध्यात्मिक लाभ हम दे सकते हैं। और इस तरीके से मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। और हम आज की भी स्थिति बताना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब हम घर जाते हैं
तो पिताजी सोचते हैं कि कहाँ कहाँ भागवत कथा करानी है और उन्हीं लोगों के बीच में ले जाते हैं जो पहले अनेक प्रकार की अफवाह चर्चाएं फैला रहे थे, उनके बीच में ले जाकर के बैठा देते हैं और बोलते हैं कि कथा कीजिए। तो आज जो है अनेक जगह पे वो बातचीत करके और कथा का आयोजन करते हैं। तो देखिए, भले ही पिताजी ने बहुत डेडिकेटली उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस प्रकार से उनके अंदर वो श्रद्धा, वो जो है सुनने के प्रति रुचि और जो एक सम्मान कह लीजिए, इतना उनके अंदर प्रकट हो चुका है कि मैं आज हाथ जोड़ करके उनको मैं नमस्कार करता हूँ कि हमें ऐसे माता पिता या ऐसा फैमिली जो है वो मिला है। क्योंकि विरोध नहीं करने का मतलब क्या है कि मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी मैं आ रहा था, स्टेशन तक आए थे वो, मैंने कहा कि अब स्टेशन तो आ गए हैं, आप लोग चले जाइए, ट्रेन 10 मिनट में आएगी, मैं चला जाऊंगा। मैं उस फेज से बचना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि जैसे सीट पे बैठूंगा, पिताजी तो नहीं लेकिन मदर जरूर रोएंगी। तो इसलिए उनको बोला कि आप बस चले जाइए यहाँ से, 10 मिनट में ट्रेन आएगी, मैं चला जाऊंगा। किसी और प्लेटफॉर्म पे आने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आए हैं, बैठा के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे ट्रेन आई, बैठाए, और जैसा कि मदर का थोड़ा इमोशनल, मदर जो है इमोशनल होती है ज़्यादा, स्वाभाविक है। तो उस प्रकार से मैं फिर वहाँ से वापस आया। तो मैं उनकी एक प्रकार से योगदान को मैं समझ पा रहा हूँ, और आज जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। घर जाता हूँ तो सारी जो है व्यवस्था, घर की सफाई करते हैं कि मैं आने वाला हूँ। तो देखिए, ये उनकी तरफ से जो योगदान देना है वो हमें दे रहे हैं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस आश्रम में हूँ तो मैं इस आश्रम के हिसाब से जो है अपनी कर्तव्यों का पालन करूँ। अगर ऐसी अनुकूल स्थिति में, परिस्थिति में मैं अगर नियमों को पालन नहीं करता हूँ या केवल एक भक्ति का दिखावा करता हूँ, ढोंग करता हूँ, तो भगवान, वैष्णव, माता पिता तो कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। ये तो प्रभु जी पेरेंट्स का एंगल हो गया आपके ब्रह्मचर्य या फुल टाइम जीवन में। अब आपका एंगल हम देखते हैं कि आप जब ज्वाइन किए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बाद से, क्योंकि अभी तक तो हमने आपकी कॉलेज लाइफ सुना, कॉलेज लाइफ से आप जस्ट इस्कॉन से जुड़े थे, फुल टाइम तो आपने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन फुल टाइम ज्वाइन करने के बाद आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? कुछ एक पॉइंट आया ऐसा कि आपके जीवन में कि नहीं यार घर ही चलते हैं, छोड़ देते हैं, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा थोड़ा शेयर कीजिए। यस, देखिए, कुछ भी चेंज होता है तो स्ट्रगल तो होता ही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब हमने ऐसी जीवन शैली एडॉप्ट किया, भक्तों की संगति में फुल टाइम मंदिर में रहना, तो हालांकि बहुत ही जॉयफुल था, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे अंदर जो अनर्थ होते हैं या पहले पिछले जीवन से अनेक जो संस्कार, वासनाएं जो संचित हैं, तो उससे स्ट्रगल होता है। और फिर जब यहाँ आते हैं हम, तो उस संस्कारों के माध्यम से उन अनर्थों के प्रभाव में हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख पाते हैं। तो शुरुआत में निश्चित रूप से उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम सतर्क नहीं रहे, गंभीर नहीं रहें, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे अंदर से वो जो स्पिरिट है, वो जो गंभीरता है, धीरे धीरे जाने लगती है। तो इसीलिए निरंतर भक्तों के गाइडेंस में, जो भी वरिष्ठ भक्त हैं उनके गाइडेंस में रह करके हम इस चीज से जो है बच सकते हैं। तो अभी क्या है कि हमने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया 2016-17 में, और उसके बाद से आज जो है लगभग 6-7 साल हो गया।
तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि स्ट्रगल नहीं है, हर आश्रम में स्ट्रगल है, लेकिन यहाँ स्ट्रगल है जो हमें और शुद्ध करने के लिए है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है हमें मैंगो जूस ही मिलेगा। हो सकता है कहीं करेला जूस भी मिले, लेकिन करेला जूस वास्तव में वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। हमेशा मैंगो जूस नहीं पी सकते, कभी कभी करेला जूस भी लेना होता है, तो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक है। तो कुछ चीजें ऐसी जिसको हम एज इट इज यथारूप में नहीं देख पाते हैं, हो सकता है ऐसी परिस्थिति में हम स्ट्रगल करें, लेकिन वास्तव में वो हमारे लिए लाभदायक होती है। तो ये जो स्पिरिट है, इस तरह की जो मनोवृत्ति है, उसको बना करके मैं जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अभी जिस अवस्था में हूँ, जहाँ भी हूँ, बिल्कुल सही जगह पे हूँ। यहाँ से मुझे और कुछ नहीं सोचना है, इधर उधर की जाने के लिए नहीं सोचना है। तो क्योंकि यहाँ संरक्षण है, भक्तों का संगति है, कृष्ण कथा है, कृष्ण कीर्तन है, कृष्ण प्रसादम है, तो मैं बहुत ही सुरक्षित महसूस करता हूँ। छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर उन चक्करों में पड़े, अगर रोज में उलझ जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में जो आगे बढ़ने की जो स्पिरिट है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उस पर हमें ध्यान नहीं देने की जरूरत है, और अपना जो फोकस है, जीवन का जो उद्देश्य है, उसकी तरफ आगे बढ़ करके और हमें चलते रहना है भक्तों की संगति में। तो आपने काफ़ी अच्छा इंसाइट दिया कि कैसे हमारा माइंडसेट होना चाहिए इन जनरल ब्रह्मचर्य जीवन में, आपने अपना बताया, और हम अपने डेली लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रभु जी, आप ब्रह्मचारी हैं, आप ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, तो आप अपना रूटीन बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि क्या आपका दिन का शुरुआत कैसे है और दिन का आप एंड कैसे करते हैं? आपको भी बनना है। ओके, देखिए हमारा रूटीन जो है, सुबह हम जल्दी उठते हैं, जैसे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी एंड वाइज एंड वेल्दी भी आध्यात्मिक रूप से। तो जल्दी सोते हैं। आइडियल ब्रह्मचारी जीवन ऐसा ही होता है कि जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। क्योंकि जब हम इस जीवन शैली को नहीं फॉलो करते हैं तो अनेक समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं। देखिए, हमारे उठने का समय फिक्स है, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, और उस समय हमें उस आरती में पहुंचना होता है, आरती शुरू होने से पहले। तो इसलिए 3:30 तक हमें उठना ही होगा। तो अगर हम सोने का समय फिक्स नहीं करें, जल्दी नहीं करें, तो फिर क्या होगा, सुबह का टाइम फिक्स है उठना, हमें सोने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, और इसलिए निद्रा अगर सही से नहीं हो पाए तो फिर स्वास्थ्य पे बड़ा लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ता है। राइट। जब युवा हैं, यूथ हैं, तो उस समय उतना पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो दिखता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार भी साउंड स्लीप बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम अपने सारे जो है अंदर जो भी फंक्शंस हैं उसको एक रिलैक्स मोड में ला सकें। क्योंकि जब तक कहा जाता है कि अगर कम सोते हैं तो कम सो करके मन जो है वो पागल जैसा हो जाता है, पागलपन की स्थिति हो जाती है, तो उस समय फोकस नहीं हम हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर नींद हमें लेनी चाहिए, और जब प्रॉपर नींद लेते हैं तो बहुत रिफ्रेश, सुबह उठते हैं तो बहुत ही हमें एनर्जेटिक हम फील करते हैं, और उसके बाद तो हमारी सुबह दिन का शुरुआत ही 3:30-4 बजे से होता है, और उस समय हम 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान की आरती अटेंड करते हैं, और 4:30 से लेकर के
फिर अनेक नरसिंह स्तुति, तुलसी पूजा, फिर बैठ कर के हम जपा करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं बैठ कर के। और फिर उसके बाद भागवतम क्लास होती है, गुरु पूजा होता है, और ये कार्यक्रम 4:30 से प्रारंभ होके और 9 बजे तक चलता है। 9 बजे तक। और फिर उसके बाद सब जो हैं एक साथ मिल करके कृष्ण प्रसाद ऑनर करते हैं। मतलब इतना कार्यक्रम आप 9 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं जी। जो मतलब जब लोग आधे लोग तो सो के उठ रहे होते हैं तब इतना आप लोग ऐसा कर लेते हैं। हमारा भी पहले शुरुआत में जब कॉलेज में आए थे तो ऐसा ही कल्चर था कि रात में लेट सोते थे और सुबह बहुत लेट उठते थे। यही कह लीजिए कि कॉलेज के टाइम जब होता था उससे कुछ समय पहले उठ करके तुरंत भाग जाते थे कॉलेज के लिए। तो मंदिर में ये हमारा सुबह का रूटीन होता है। और फिर सुबह हम जब ब्रेकफास्ट प्रसाद लेते हैं और उसके बाद फिर जो हमारी सेवाएं होती हैं, कुछ कहीं बाहर जाना होता है, कुछ प्रोग्राम्स के लिए जाना होता है, या फिर मंदिर के अंदर भी कुछ सेवाएं होती हैं, उसमें लगते हैं। कभी कभी हम दिन में थोड़ा ज़रूरत के अनुसार थोड़े समय के लिए विश्राम भी करते हैं और अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। और इस प्रकार से फिर हमारा जो दूसरे टाइम जो शाम को प्रसाद होता है वो 4-5 बजे तक होता है। तो शाम को हम जल्दी प्रसाद लेते हैं सनसेट से पहले, क्योंकि जो भी प्रसाद हम ले वो इतना समय उसको मिले डाइजेस्ट होने का, ताकि हम सोने के लिए जाएं तो वो अधिकतर जो है डाइजेशन हो चुका हो। तो उस समय जो है नींद आती है और फिर सुबह उठते हैं तो बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। शाम को 7 बजे गौर आरती होती है। तो अनेक कार्यक्रम होते हैं और समय समय पे हम बाहर जा कर के ग्रंथ वितरण करते हैं, जो भगवान के संदेश हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मंदिर में भी अनेक कार्यक्रम आए दिन होते ही रहते हैं, अनेक उत्सव होते रहते हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित हमारा जीवन जो है उस आधार पे हमने जीवन शैली को बनाया है। हमने योगा को भी अपने जीवन में लाया है। तो सुबह के टाइम में हम थोड़ा समय निकाल करके योगा भी करते हैं, क्योंकि शरीर जो है ये माध्यम है भक्ति करने का, इसलिए इसको भी फिट रखना जरूरी है। तो स्वास्थ्य, साधना, सदाचार, स्वाध्याय और संबंध, अगर 5S की बात करें तो इन 5S पे ही आधारित है हमारा जीवन शैली। 5S मतलब आपका जीवन पूरा एक अभी बैलेंस्ड रूप से चलता है कि प्रयास करते हैं। मतलब 2 टाइम खाना और सूर्यास्त से पहले खाना, तो ये काफ़ी अच्छा है फिट होने के लिए, डाइजेशन। जी, ये आयुर्वेद के अनुसार भी इस बात को अनुमोदन किया जाता है। जी कि जल्दी हमें शाम के समय भी भोजन ले लेना चाहिए, ताकि पर्याप्त समय मिले उसको डाइजेस्ट होने के लिए। तो अब एक अगला सवाल अपने यूथ लोगों के लिए, जो मेरे जैसे उम्र के लिए, कि क्या ब्रह्मचर्य का पालन गेरुआ वस्त्र पहन के ही होता है, या हमें टेंपल ज्वाइन करना है तभी हम ब्रह्मचारी कहलाएंगे, या ओवरऑल यूथ के लिए ब्रह्मचर्य का क्या सीन है? आप रिकमेंड करते हैं या क्या करना चाहिए इस ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए? देखिए, ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब है, ब्रह्मचारी कौन कहलाता है? ब्रह्मचर्य इति ब्रह्मचारी, अर्थात जो हमेशा कृष्ण के चिंतन में, स्मरण में हो, उसका आचरण उस प्रकार से हो। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि a devotee should be perfect gentleman। तो भगवान में उनकी चेतना लगी होती है हमेशा, वो कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि केवल इस वस्त्र को धारण करने मात्र से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। यही केवल एक
फाइनल क्राइटेरिया नहीं है। तो लेकिन जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है ताकि एक जैसे दिखे। चाहे तो हर कोई अलग अलग रंग बिरंगे पहन के जा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, ये होगा कि अच्छा डिस्टिंक्शन आ जाएगा। अच्छा वो बहुत रंग बिरंगे, बहुत ही महंगा कपड़ा पहना है, ये जो सस्ता कपड़ा पहना है, इस प्रकार का जो है एक भेदभाव, डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाता है। ब्रह्मचारी आश्रम में हम इस वस्त्र को धारण करते हैं। एक तो ये है कि जैसे कि स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसी प्रकार से एक साथ रह रहे हैं, एक हमारी यूनिफॉर्म है। और साथ ही साथ ये जो सैफरन कलर है, जैसे कि हम तिरंगा में भी देखते हैं, तिरंगा में सैफरन कलर है, उसके बाद क्या आता है, सफेद, फिर हरा। तो सैफरन कलर है वो त्याग का प्रतीक है। किस चीज का त्याग? तो त्याग है ये हमारा जो भी प्रतिकूल चीजें हैं, भक्ति में जीवन में जो भी प्रतिकूल चीजें हैं उसका त्याग, अपने अहंकार का त्याग, तो सबसे बड़ा त्याग है। तो देखिए उस तिरंगे में भी सैफरन को ऊपर रखा गया है, क्योंकि सैफरन जो है वो त्याग का प्रतीक है। सफेद जो रंग है वो किसका प्रतीक है? शांति का, यस। और जो हरा रंग है उसकी किसका प्रतीक है? स्वच्छता, हरियाली का, स्वच्छता का। तो यदि त्याग है तो त्याग से ये दोनों हो सकता है, स्वच्छता, शांति, ये सब हो सकता है। राइट। तो इसलिए ये सैफरन जो कलर है एक त्याग का प्रतीक है। और ब्रह्मचारी जो है, क्योंकि उनका जीवन इस पे ही आधारित होता है कि जो भी प्रतिकूल चीज़ें हैं उसको त्यागें और अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करें, तो इसलिए वो सैफरन कलर जो है धारण करते हैं। लेकिन धारण करके इसका जो है गलत तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समाज में हम बात कर सकते हैं, हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसका बहुत जगह गलत उपयोग भी किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में जो इसका प्रतीक है त्याग, वास्तव में उसको हमें समझना चाहिए और उसके आधार पे हमारा जीवन जो होना चाहिए। तो आपने अभी बताया इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, सैफरन जो वस्त्र है वो कैसे अप्रोच, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए। बहुत शास्त्रिक हम नहीं जाएंगे, लेकिन देख सकते हैं हम, क्योंकि भारत जैसे देश में पहले तो बहुत ज़्यादा, आज भी जगह जगह पे ऐसे वेशभूषा का बहुत सम्मान करते हैं लोग, सही है ना, सम्मान करते हैं। और यदि कोई केवल इस वेशभूषा को धारण करके उस सम्मान को प्राप्त करे, या इस प्रकार से कोई और लोगों को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करे, उससे कुछ धन प्राप्त करने का प्रयास करे, जिनको हम ढोंगी बोलते हैं, तो इस प्रकार का जो है प्रचार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिए। तो प्रभु जी, यूथ को क्या ब्रह्मचर्य का एक्सेप्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या मतलब यूथ को क्या गृहस्थ के ओर जाना चाहिए या फिर आपकी तरह ज्वाइन कर लेना चाहिए? श्रील प्रभुपाद ने कहा एवरी मैन शुड बी ब्रह्मचारी एंड वुमेन शुड बी मैरिड। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये डिसाइड नहीं कर सकते या इतना जजमेंटल नहीं हो सकते कि हाँ गृहस्थ जीवन ही सही है या ब्रह्मचारी जीवन ही सही है। यहाँ पे हम एक बात हमें समझना चाहिए कि किसको किसके लिए प्रेरणा मिल रही है। जो व्यक्ति जिस आश्रम में रह करके अपना बेस्ट कर सकता है, जिसके लिए वो सुटेबल है, उसको वो स्वीकार करना चाहिए। मेरा पर्सनल मुझे लगा कि मैं इस तरीके से जो कुछ भी है वो मैं बेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस जीवन को स्वीकार किया।
लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है किसी के ऊपर कि नहीं ब्रह्मचारी ही बनना है, नहीं गृहस्थ ही बनना है, या कहीं फोर्स भी नहीं किया जाता। इस्कॉन में यही एक इमेज बन चुकी है, नहीं लड़कों को पकड़ के हैं ब्रह्मचारी बनाते हैं। तो हाँ, आपने बताया कि फोर्स नहीं किया जाता, तो ये फोर्स नहीं किया जाता है, ये हर किसी का जो है स्वतंत्रता है, चॉइस है, उनका चॉइस है, उस आधार पर वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि जो इस्कॉन के गुरु हैं, भक्त हैं, वो जो है जिस प्रकार से लोगों का डेडिकेशन देखते हैं उसके अनुसार उनको गाइड करते हैं कि आपको कौन सा आश्रम ज़्यादा सुटेबल होगा। तो समाज में हर किसी की आवश्यकता है। एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, एक अच्छा इंजीनियर चाहिए, एक अच्छा वकील चाहिए, वैसे ही समाज में एक अच्छा साधु भी चाहिए, संत भी चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए। यस, बैलेंस होना चाहिए। कि उम्र कितनी होगी? अभी तो मेरी उम्र 32 साल। 32 साल बिल्कुल नहीं लगता प्रभु जी, आप मतलब बहुत कम एज के लगते हैं, ऐसा लगता है कॉलेज के यूथ हैं अभी भी। लेकिन 32 ईयर्स, बाहर के किसी लोगों को देखें तो अंकल वाली उम्र में आ जाते हैं, वो थोड़ा फेशियल और बॉडी टाइप से पता चल जाता है, लेकिन आपका बिल्कुल भी नहीं पता लगता। तो क्या ये ब्रह्मचर्य का ही इफेक्ट है प्रभु जी, या क्या आप इसको क्या मानते हैं? यस, अगर हम शास्त्रिक बातें करें तो जहाँ वर्णन है ब्रह्मचर्य जीवन का, जो अनेक प्रकार से लाभ, और साथ ही साथ वहाँ वर्णन है कि जिस प्रकार से जो एनर्जी होती है वो बनी रहती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन में आधार तो यही है, अपनी इंद्रियों को वश में करना, मन को फोकस करना, कृष्ण भावना भावित बने रहना हमेशा। तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन है कि ये भले ही उम्र अधिक हो जाए लेकिन फिर भी लोग जो है दिखते हैं नौजवान, यूथ ही दिखते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य का एक इफेक्ट, फायदा है। यस, और इसलिए कृष्णा इज द रियल ब्रह्मचारी। वो हमेशा यूथ दिखते हैं, चाहे उनकी उम्र सैकड़ों साल भी हो जाती है जब लीला करते हैं, तो भी वो वही 16-18 साल के ही यूथ के समान ही दिखते हैं। आखिरी में प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कुछ मैसेज? तो अगर हम एक संदेश की बात करें तो हमने जीवन में जो कुछ सीखा है या जो भी प्रयास कर रहे हैं सीखने का, उसके आधार पे या जो भी हमें अपने वरिष्ठों से गाइडेंस मिला है उस आधार पे कुछ कहें तो देखिए, मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है, और उस पे से भी दुर्लभ है यदि आपको भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है। तो हम जीवन में बहुत चाय पिए हैं, टी कॉफ़ी, और आज भी हम एक और टी की बात करने वाले हैं, और इसका नाम है 5T। और ये सबके लिए एक संदेश के रूप में और स्वयं के लिए भी एक संदेश के रूप में मैं बताना चाहूँगा। ये 5T है, में जो पहला टी है टच। टच का मतलब है कि जब हम संपर्क में आते हैं, किसके संपर्क में? भक्तों के संपर्क में। देखिए, हम जो है समाज में रहते हैं और हमेशा हमें कोई ना कोई चाहिए गाइड करने के लिए, और जब हम अकेले भी रहते हैं तो हम अपने मन के द्वारा गाइडेड होते हैं, और मन तो हमारा नियंत्रित नहीं है। तो मन और इंद्रियों के बस में कार्य करते हैं। तो फर्स्ट टी का मतलब है टच। यहाँ हम टच की बात कर रहे हैं जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों के संग में आकर के हम सेकंड टी, टीचिंग्स जो है, जो हमारे आचार्यों की शिक्षाएं हैं, मूलतः भगवान के जो टीचिंग्स हैं, उपदेश हैं, जो हमारे लिए मैनुअल है मनुष्य जीवन का, उसके बारे में पता चलता है। तो टच हो करके हम उन टीचिंग्स के संपर्क में आते हैं, और जब उन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारते हैं, समझते हैं,
तो फिर हमारा प्रशिक्षण होता है जो कि 3rd T है, ट्रेनिंग। तो हम अपने मन इंद्रियों को प्रशिक्षित करते हैं, नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जिससे कि एक ब्रह्मचर्य का जीवन तपस्या का जीवन है, तपो दिव्यम, जैसा कि ऋषभ देव ने कहा। तो निश्चित रूप से जिनको भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उनको जीवन में थोड़ा तपस्या स्वीकार करनी चाहिए, और ऐसी तपस्या जो उनको एलिवेट करे, ऊपर उठाए। अनेक प्रकार के लोग तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन उन तपस्या से वो और अंधकार में जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ ऐसी तपस्या की बात कर रहे हैं जो ऊपर उठाने वाला है, जो हमारी चेतना को ऊपर उठाने वाली है। तो 3rd T जो है वो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। भक्तों की संगति में जब हम आते हैं तो हमारा प्रशिक्षण होता है, हम सदाचार सीखते हैं, उन संस्कारों को पुनः एडॉप्ट करते हैं। कहा गया है कि अगर बच्चों को खिलौना नहीं दिया जाता है तो थोड़े समय के लिए वो रोते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर संस्कार नहीं दिया जाता है तो पूरे जीवन भर रोते हैं। नाइस। और संस्कार नहीं है तो बचा क्या? बचा सिर्फ अहंकार। तो इसलिए ऐसी टीचिंग से हमारा जब ट्रेनिंग होता है तो ये संस्कार पुनः जो है जागृत होते हैं। उन संस्कारों के आधार पे हम जो है कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, और लोगों के साथ हमारा व्यवहार होता है, अच्छे संबंध होते हैं। और फिर इस तरह से हम जो 4था T है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम ये प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो कहा जाता है ना कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। और चेंज जो है, द ओनली थिंग इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। तो चेंज होना जरूरी है। तो एजुकेशन ट्रेनिंग का मतलब ही है क्या? चेंज होना। अगर कितना भी इंफॉर्मेशन हम ले, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो फिर लाभ नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार का ट्रेनिंग लेकर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अच्छे संस्कारों से हम जुड़ते हैं, अच्छे हमारे संबंध होते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, और फिर इस प्रकार के जो नियमों को पालन करते हुए हम क्या होते हैं? 5वें T पे पहुंचते हैं, जिस T का मतलब है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब ऐसी जो भौतिक विचारधाराएं हैं, जो भौतिक स्थिति है जिसके आधार पे हम जीते आ रहे हैं, इनसे ऊपर उठ जाना। अर्थात हमारी चेतना का शुद्धिकरण। और इस प्रकार से शुद्धिकरण होता है कि हम हमेशा जो हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, जिसको हम भूल चुके हैं, उस संबंध का पुनः स्थापना होती है, और फिर हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और ओरिजिनली हमारा यही स्थान है और इसी के लिए हम बने हैं। तो इस प्रकार से 5T जो है, इन T के माध्यम से गुजरते हुए हम जो है भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो सकते हैं। और यही मेरा संदेश है, मेरे लिए भी और सभी लोगों के लिए भी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हमारे इस चैनल पे समय देने के लिए, इस पॉडकास्ट में आप आए, अपना कीमती समय आपने इसमें दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।